नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो अभी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस की विच इज़ एन ऑटो इम्यून आर्थराइटिस। ऑटो इम्यून क्या होता है? जिसके अंदर आपकी बॉडी आपके खुद के जॉइंट्स और जॉइंट फ्लूइड के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगे। तो इस आर्थराइटिस का नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और मिडल एजेड फीमेल्स में भी ये डायग्नोज होता है। अब इस बीमारी के साथ आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक नॉर्मल आर्थराइटिस है या आपको जॉइंट पेन स्टार्ट हुआ है? क्या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसको आम भाषा में गठिया बाई बोलते हैं? तो क्या ये वही है? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक सिम्पटम होता है वो होता है मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ द स्मॉल जॉइंट्स। तो यूजुअली ये फिंगर्स की, रिस्ट की जॉइंट्स में सुबह उठ के आपको खूब मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है और ये स्टिफनेस को गायब होते होते लगभग आधे से 1 घंटा लग जाता है। तो एक टिपिकली आप यही बताते हैं जब मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह उठते हैं तो हमारा हाथ, उँगलियाँ एकदम अकड़ी हुई होती हैं और आधे से 1 घंटा लगता है इसको नॉर्मलाइज़ होने में। और पहले स्टार्टिंग में तो केवल उँगलियाँ और रिस्ट थी, अब धीरे-धीरे घुटने में दर्द होने लगा है, शोल्डर में दर्द होने लगा है। तो यूजुअली ये आपके बॉडी के एक-एक करके सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेता है अगर आप इसको समय पे ट्रीट करना शुरू नहीं करते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को यूजुअली मैंने देखा है कि थायरॉइड की भी प्रॉब्लम होती है। तो थायरॉइड इज़ ऑल्सो एन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। तो यूजुअली ये क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो जिनको थायरॉइड होता है तो उनको एक ज़्यादा चांस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ ऑर्थोपेडिक इम्प्लीकेशंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हालाँकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मल्टीपल इफ़ेक्ट्स होते हैं हार्ट पे, किडनी पे, वेसल्स पे, ऑलमोस्ट सब चीज़ों पे। बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उसमें ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या तो उसकी जॉइंट आर्थराइटिस ही है कि वो धीरे-धीरे करके घुटने के कार्टिलेज को खा जाता है। घुटने के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है धीरे-धीरे उसको खा जाता है और करते-कराते ये आपकी हड्डी पूरी एक्सपोज़ हो जाती है और जब हड्डी एक्सपोज़ हो जाती है तो जब हड्डी से हड्डी टकराती है चलते हुए तो आपके घुटने में खूब दर्द होता है। और साथ ही साथ इस स्पेसिफ़िकली इस वाली प्रॉब्लम में जो घुटना है, ये बाहर की तरफ बेंड होना शुरू होता है जिसको बोलते हैं वैल्गस नी। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जिसको हम एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है कि वैल्गस नी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और यूजुअल जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है उसमें होती है वेरस नी जिसके अंदर घुटना अंदर की तरफ बेंड होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे घुटना जिनका बेंड हो रहा है, चलने में मुश्किल होती है, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। तो अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज क्या है? इलाज इसका केवल यही है कि हमें इसकी अगेन प्रोग्रेशन को रोकना है। अब प्रोग्रेशन कैसे रुकेगी कि इसको अर्ली ऑनसेट के साथ-साथ ही हमें इसे डायग्नोसिस बनाना है और अपने डॉक्टर के साथ मिलके इसका इलाज करना है। इस डिज़ीज़ को अंडर कंट्रोल रखना है। अगर ये डिज़ीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो ये इरिवर्सिबल डैमेज करती जाती है आपके जॉइंट्स पे और धीरे-धीरे आपके नीज़, हिप्स, शोल्डर, सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन की स्पाइन है, इन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है और जब इन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो ये बीमारी धीरे-धीरे बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटेटिंग हो जाती है। अब इसके इलाज में क्या होता है? तो स्टार्टिंग में हम इसमें स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। स्टेरॉइड देके क्या होता है कि आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन घट जाती है या फिर उसके बाद साथ में कुछ पेन किलर्स देते हैं जैसे एनएसएड्स एंड आफ्टर दैट हम बायोलॉजिक्स पे जाते हैं। बायोलॉजिक्स में आते हैं टीएनएफ अल्फा इन्हिबिटर्स या आजकल एक नया ड्रग आया टोफासिटिनिब वो भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी बीमारी कौन-सी स्टेज में है, अभी आपकी इन्फ्लेमेशन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं कि आपके बॉडी में सीआरपी और ईएसआर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग जज करके डिसाइड करते हैं कि आपको कौन-सी मेडिसिन पे स्टार्ट करना है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा आज तात्पर्य केवल यही है कि अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है, तो आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। इसको अर्ली स्टेज में ही अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं और इसका टाइम रहते ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, तो ये बीमारी आपको लॉन्ग रन में डेबिलिटेटिंग कंडीशन में नहीं लेके जाती है। उस कंडीशन में अगर आप इस बीमारी को इग्नोर करते हैं या आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते या फिर आप सब कुछ जानते हुए भी आप चाहते हैं कि मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना करके एक्स वाई जेड ट्रीटमेंट करूं, दैट इज़ अप टू यू। बट इन दैट केस आपकी बीमारी प्रोग्रेस करेगी और जब प्रोग्रेस करेगी तो सारे के सारे जॉइंट्स धीरे धीरे फ्यूज़ होते जाएंगे। तो इसमें आप जल्द से जल्द अपने रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और अपना इलाज टाइम रहते स्टार्ट करें। धन्यवाद।